चलिए तो अपन अगले टॉपिक पर बढ़ रहे हैं जिसका नाम है नर्स इक्वेशन। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। तब मैंने वहाँ पर बताया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपन दो तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के दो तरीके थे। एक तरीका था हमारे पास स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो हमने निकाला था ई नोट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से। ठीक है, लेकिन ये वाली चीज जो थी स्टैंडर्ड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन पर ही हो रही थी, जैसा कि हमने पढ़ा था। वहां पर टेम्परेचर हमने बात की थी कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए आपका 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन। कंसेंट्रेशन की बात करी थी हमने, कंसेंट्रेशन होना चाहिए 1 मोलर सॉल्यूशन का। ठीक है, प्रेशर कितना होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए आपका 1 atm। तो ये सारे स्टैंडर्ड कंडीशन पर पोटेंशियल निकालने की कंडीशन के लिए अपन स्टैंडर्ड पोटेंशियल पढ़ा था। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है कि कोई सा भी सेल अगर हम बनाएं तो उसमें सारी स्टैंडर्ड कंडीशन ही लगे। ठीक है, टेम्परेचर 25 ही हो, ये मैक्सिमम ऐसे किसी भी सेल में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप ये सारी कंडीशन फॉलो कर सको। तो उसके लिए अपन ने पढ़ा था, दूसरी चीज बताई थी मैंने, नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। अब वो ऐसी कंडीशन है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन जिस पे आपको ना तो टेम्परेचर जरूरी नहीं कि 25 रखो, कोई सा भी टेम्परेचर हो सकता है, कंसंट्रेशन कोई सा भी हो सकता है, प्रेशर कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, तब हम फॉलो करेंगे नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन जिसमें एक इक्वेशन बनाई गई है जिसका नाम है नर्स इक्वेशन। ठीक है, और यही लिखा हुआ है आपके बोर्ड पर, देखो डेफिनेशन जो मैंने लिखी है यहाँ पर नर्स इक्वेशन समझाने के लिए, वो लिखी हुई है द इक्वेशन विच गिव्स द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। किसी भी मेटल आयन के, मेटल आयन मतलब आपका जो सॉल्यूशन आप डालते हो उसके आयंस, ठीक है, उसका पोटेंशियल, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन में रिलेशन जो देगा वो एक इक्वेशन है। कौन सी? नर्स इक्वेशन। एक साइंटिस्ट है नर्स, उनने इक्वेशन दी थी तो उनके नाम पर बनाया गया नर्स इक्वेशन। ठीक है, आगे हमने लिखा हुआ है दिस इक्वेशन डिराइव्ड द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल ऑफ सेल। ये देखो पोटेंशियल निकालने की बात हो रही है तो ये पोटेंशियल ही फाइंड करता है ये इक्वेशन भी। एट एनी टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, किसी भी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पर, जरूरी नहीं है कि ये टेम्परेचर आपका स्टैंडर्ड कंडीशन वाला, किसी भी। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बना है, फॉर्मूला देखिए आप सभी लोग। इस इक्वेशन के लिए फॉर्मूला हमारे पास ई सेल मतलब ईएमएफ किसी भी सेल का किसी भी कंडीशन पर इक्वल्स टू ई नॉट सेल। हमने पिछले लेक्चर में ई नॉट सेल निकालना सीखा है, कैसे निकालते हैं अपन, ई कैथोड माइनस ई एनोड करके। ठीक है, पढ़ा है ना हमने, कैथोड में से एनोड को माइनस कर देते हैं, ई नॉट निकलता है स्टैंडर्ड पोटेंशियल, माइनस 2.303 बाय RT, सॉरी 2.303 RT NF log बेस 10 Q। ये फॉर्मूला आपका नर्स इक्वेशन का, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT NF log बेस 10 Q। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं हम सभी को एक एक डिस्कस कर लेते हैं। हमने लिखा हुआ यहाँ पर ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का। ठीक है, ई नॉट सेल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ये पढ़ चुके हम ऑलरेडी। कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का स्टैंडर्ड कंडीशन पर, कैसे निकालते हैं, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करके ये चीज निकालेंगे हम। ठीक है, आर का मतलब आपको पता है 2.303 की वैल्यू के बाद जो लिखा हुआ आर, आर मतलब है गैस कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट, रिएक्टेंट कांस्टेंट। ठीक है, किसकी वैल्यू क्या होती है, गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 8.314। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये आर की वैल्यू होती है। इसके अलावा एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रिएक्शन में हमारे पास आएंगे। एन का, टी का मतलब टेम्परेचर जो भी हो सकता है। ठीक है, टी का मतलब टेम्परेचर केल्विन में। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, बाकी इधर देखिएगा आप सभी लोग। एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
और F का मतलब है फैराडे कांस्टेंट, फैराडेस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम। ठीक है, F मतलब फैराडे कांस्टेंट, यहां पर आप क्या वैल्यू रखोगे 96500 कूलम। लास्ट जो चीज है आपको जो Q दिख रहा है, इस Q की बात करें हम, ये Q का मतलब होता है रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट। और ये रिएक्शन कोशेंट हम कैसे निकालेंगे, मैं यहां पर आपको तरीका बता देता हूं रिएक्शन कोशेंट निकालने का। प्रोडक्ट आयन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट आयन। ठीक है, अब ये कैसे आएगा मैं आगे बताऊंगा आपको। प्रोडक्ट आयन बाय रिएक्टेंट आयन, मैं जनरली एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पर ये क्वेश्चन निकालने के लिए। मान लो आपके पास इक्वेशन है Zn प्लस Cu2 प्लस, ठीक है, प्रोडक्ट आयन का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट आयन का कंसेंट्रेशन करेंगे हम, दैट गिव्स Cu प्लस Zn2 प्लस। तो देखो इस रिएक्शन में इधर वाली चीज आपका प्रोडक्ट है, ये Zn2 प्लस प्रोडक्ट है, और इधर ये रिएक्टेंट में ये आयंस है। ठीक है, अब यहां पर आपको इन कंसेंट्रेशन, इन आयंस का कंसेंट्रेशन दिया होगा कुछ भी मोलर में, मान लो ये दिया होगा 0.01 मोलर, और ये दिया होगा मान लो 0.1 मोलर, कुछ भी जो वैल्यू दी हुई होगी। तो आप क्या करोगे, पहले ये वैल्यू रखोगे ऊपर की साइड, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे। तो ये जो जनरल फॉर्मूला बन रहा है ये हमारे नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला है। फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये फॉर्मूला था हमारे पास, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF log बेस्ट इन Q। मैंने सारी चीजें बता दी थी आपके पास क्या क्या है। मैं यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करता हूं, देखो जरा। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303, R की वैल्यू में रख देता हूं 8.314। और याद रखिए जब मैं एक फॉर्मूला बनाऊंगा यहाँ पर, ये हम कंडीशन कब कर रहे हैं, जब हमको टेम्परेचर दिया हो स्टैंडर्ड वाला, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन वाला टेम्परेचर आपको दिया हुआ है। तो यहां पर मान लो इन केस मैं लिख देता हूं एट टेम्परेचर 298 केल्विन अगर आपको दिया हुआ है, तब क्या फॉर्मूला बनेगा। आप ये वाला फॉर्मूला भी बना सकते हो, मतलब ये तो है हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला। अगर आपको टेम्परेचर 298 के अलावा कुछ और दिया हो क्वेश्चन में, 25 डिग्री सेल्सियस के अलावा कुछ और टेम्परेचर दिया हो, तो फिर तो आपको फॉर्मूला पुट करना ही है, ये तो सब वैल्यू रखनी है। लेकिन अगर आपके पास क्या हो 298 केल्विन टेम्परेचर हो, तब एक सिंपल फॉर्मूला बनाएंगे। आप पूरा ना याद करके रखते हो, अपन वो याद रख सकते हैं। तो आर की वैल्यू रखी अपन ने 8.314, टेम्परेचर रख देते अपन 298 केल्विन डिवाइडेड बाय n, और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है हमारे पास 96500। ठीक है, लॉग बेस 10 Q। अब ये जो भी दिया हुआ है हमको इतनी सारी चीजें, अगर इसको हम क्या करें, कैलकुलेट करें, 2.303, 8.314, 298 केल्विन, n 96500, तो कैलकुलेट करके एक वैल्यू आएगी हमारे पास, जो मैं सीधे लिख देता हूं, इसको याद रख लीजिएगा आप सभी लोग। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल, जब पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपके पास 0.0591। ठीक है, ये पूरा हिस्सा, ये जो आपने इतना कैलकुलेट करोगे आप, इस पूरे को कैलकुलेट करने पर आएगा 0.0591। तो अगर आपको टेम्परेचर 298 केल्विन दिया हो क्वेश्चन में, या 25 डिग्री सेल्सियस दिया हो, या स्टैंडर्ड कंडीशन बोल दी गई हो, तब आपको सीधे ये फॉर्मूला बना लेना है। ये फॉर्मूला याद रख लेना आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ही नहीं है, और आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो तो कोई बात ही नहीं, बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप सीधे भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही है, तो आपको टेम्परेचर अगर 298 केल्विन दिया हो, तो आप सीधे ये फॉर्मूला बना सकते हो। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n। बस अब आपको क्या करना है, n की वैल्यू ही पुट करना रहेगी, और यहां पर कॉन्स्टेंट की वैल्यू। तो एक फॉर्मूला ये बनता है हमारे पास, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n लॉग बेस 10। अब यहां पर मैं थोड़ा सा और एक काम आपका आसान कर सकता हूं, कि अगर आपको n की वैल्यू, अब n का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
जो आपकी पूरी रिएक्शन रहेगी उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना सीखेंगे हम किस तरीके से निकालते हैं। पर फिर भी यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला और सिंपल कर दूं इसका, कि अगर आपको किसी तरीके से कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें n की वैल्यू 2 मिल रही हो, n इक्वल टू कितना हो रहा है आपका 2, तब हम यहाँ पर पुट करते हैं, देखो क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग बेस 10 क्यू। 2 से डिवाइड करेंगे हम तो यह आएगा हमारे पास 0.0295। ए सेल इक्वल्स टू क्या जाएगा हमारे पास, ए नॉट सेल माइनस 0.0295। 2 से डिवाइड करने पर ये वैल्यू आएगी हमारी, ठीक है, लॉग बेस 10 क्यू। तो हमको कैलकुलेट तो पूरा करना है, पर थोड़ा समय बचाने के लिए हम ये वैल्यू याद रख सकते हैं, ठीक है, कि 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा 0.0295। ज़्यादातर n इक्वल्स टू 2 वाले क्वेश्चन आते हैं तो हम वैल्यू कुछ याद भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ई सेल का एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी होगा, मेन फॉर्मूला तो हमारा ये है, ठीक है। हाँ, अगर टेम्परेचर 298 केल्विन दे तो हम एक फॉर्मूला ये भी याद रख सकते हैं। याद रखने से मेरा मतलब है सीधे ये वैल्यू याद रखनी है आपको, फॉर्मूला तो वही है, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो नर्स इक्वेशन का एक न्यूमेरिकल करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में नर्स इक्वेशन पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, उसका एक न्यूमेरिकल करना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने नर्स इक्वेशन पढ़ी, उसका हमको न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल एट 298 केल्विन फॉर द इक्वेशन, आपको एक इक्वेशन बोर्ड पर दी हुई है, 2Cr प्लस 3Fe2 प्लस दैट गिव्स 2Cr3 प्लस 3Fe, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है, ईएमएफ फाइंड करना है। आपको दोनों हाफ सेल का पोटेंशियल भी दिया हुआ है। Fe वाले सेल का हाफ सेल का पोटेंशियल दिया हुआ है आपको 0.44 वोल्ट, और क्रोमियम वाले हाफ सेल का पोटेंशियल दिया हुआ आपको -0.74 वोल्ट। अब ये पोटेंशियल आपको गिवन है, आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको निकालना है ईएमएफ। तो आपको पता है कि नर्स इक्वेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF लॉग बेस 10, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो टेम्परेचर दिया हुआ आपको 298 केल्विन। अगर आपको टेम्परेचर मैंने बताया था 298 केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ है, यहाँ पर आप वैल्यू रखोगे टेम्परेचर की 298, आर की वैल्यू रखोगे आप 0.0831, एफ की वैल्यू रखोगे आप 96500, जो भी अपने जो पहले पढ़ी थी। तो ओवरऑल आपकी वैल्यू निकल के आएगी ये ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल। यही बताया था मैंने कि अगर आपको सीधे टेम्परेचर 298 केल्विन दिया हुआ तो आप सीधे ये लिख सकते हो 0.0591 डिवाइडेड बाय n, ठीक है, लॉग बेस 10 क्यू। सीधे लिख सकते हैं हम अगर टेम्परेचर 298 दिया हो, 25 डिग्री सेल्सियस दिया हो तो। अब देखो जरा, अब क्या करें, ये तो हमको वैल्यू मालूम पड़ गई टोटल ये वाली। n निकालने की कोशिश करते हैं, तो n कैसे पता चलेगा आपको, ये इक्वेशन से। देखो जरा, आगे के नंबर ना लिखते हुए मैं ये 2 3 ना लिखते हुए जो भी दिए हुए हैं, सीधे देखो क्रोमियम से क्या बन रहा है, Cr से क्या बन रहा है, Cr3 प्लस बन रहा है। Cr से क्या बन रहा है, ये Cr3 प्लस बन रहा है। कब बनेगा Cr से Cr3 प्लस, जब क्रोमियम अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज करे। और कितने इलेक्ट्रॉन लूज करें, 3 इलेक्ट्रॉन। जब क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो किस में कन्वर्ट हो गया, Cr3 प्लस में। और अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और वो कहां पर होती है, एनोड पर। एनोड की रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन एनोड की रिएक्शन सेल के लिए, ठीक है। और यहां देखो Fe2 प्लस से Fe में कन्वर्ट हो रहा है, Fe2 प्लस आयन उससे किस में कन्वर्ट हुआ, ये Fe में कन्वर्ट हुआ है। मतलब क्या होगा, Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे होंगे, तभी तो Fe में कन्वर्ट हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। और कहां पर होती है रिडक्शन की रिएक्शन, कैथोड पर। तो यहां से आपको 2 चीजें पता चली, एनोड कैथोड भी पता चल गया इससे, ठीक है। साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं अपन, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस कर लेते हैं। देखो दोनों रिएक्शन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, आपके दोनों इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। ऊपर वाली इक्वेशन में अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 का, और नीचे वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 का। मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, ओवरऑल 6, ठीक है। नीचे भी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6। इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2Cr
दैट गिव्स, सॉरी दोनों साइड के ओवरऑल लिख देता हूं मैं, 2Cr प्लस 3 का मल्टीप्लाई यहां पर हुआ तो ये हो गया 3Fe2 प्लस, ठीक है 3 का मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन में हुआ तो ये हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन समझ लेना आप, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन है। 2 का मल्टीप्लाई इधर करूँ मैं प्रोडक्ट में तो ये हो जाएगा 2Cr3 प्लस यहाँ प्रोडक्ट में 3Fe, ठीक है। तो आप देखो दोनों इक्वेशन से क्या पता चला हमको कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल हमारे पास कितने हैं, ये 6। तो n की वैल्यू हमारे इस फॉर्मूले में हम कितनी पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे। साथ ही साथ हमको एक और चीज पता चल रही है, इसमें क्या पता चल रहा है कि क्रोमियम वाली जो रिएक्शन हो रही है वो एनोड की रिएक्शन है और Fe वाली जो रिएक्शन हो रही है वो कैथोड की रिएक्शन है। तो यहां से हम E0 सेल भी फाइंड कर सकते हैं, ये E0 सेल, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशन पर आप पोटेंशियल कैसे निकालोगे, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है E0 सेल इक्वल्स टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो अब देखो जरा इस इक्वेशन को सॉल्व करने से क्या मदद मिली हमको, कैथोड पता चल गया, Fe वाली रिएक्शन कैथोड की है और Fe वाले कैथोड की रिएक्शन का फॉर्मूला वैल्यू दी हुई है हमको, कितनी दी हुई है 0.04, 0.44। तो हम क्या रखें, E0 सेल इक्वल्स टू, कैथोड की जगह में वैल्यू रख देता हूं कितनी, 0.44, 0.44 माइनस, आपको क्रोमियम वाली भी मालूम है वो एनोड की हो गई, क्रोमियम वाली रिएक्शन एनोड की, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास माइनस 0.74, ठीक है। दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो E0 सेल कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, कैलकुलेट करो इसको जरा, तो यह आ जाएगा 0.30। E0 सेल की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, 0.30, ठीक है। चलो E0 सेल मिल गया, कैथोड एनोड मिल गया, E0 सेल मिल गया हमको, N की वैल्यू पता चल गई। अब Q देखो, ये Q मैंने बताया था, Q क्या होता है, प्रोडक्ट के आयंस डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के आयंस। यहां देखना इस इक्वेशन को, यहां देख लो चाहे यहां देख लो, ठीक है। इस इक्वेशन में प्रोडक्ट की तरफ कौन है, क्रोमियम, प्रोडक्ट पे कौन है, क्रोमियम, और रिएक्टेंट पर कौन है, आयरन। रिएक्शन के हिसाब से देखना, ये प्रोडक्ट ये रिएक्टेंट। तो आप इसको कैसे लिखोगे, Q की जगह, देखना इधर समझना, मैंने इक्वेशन लिखी वापस, ये नॉट्स इक्वेशन ये वापस लिखूंगा मैं, देखो सभी लोग क्या हो जाएगा, E सेल इक्वल्स टू E0 सेल, और E0 सेल की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, कितने निकाल चुके हो, 0.30, ठीक है। यहां रखी मैंने वैल्यू 0.30 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकले आपकी रिएक्शन में ओवरऑल, यहां भी 6 यहां भी 6, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखने आपको, तो कितने हैं 6 लॉग बेस 10, हाँ प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्रोमियम, और आगे जो भी कोफिशिएंट जो भी नंबर लिखा हुआ है उसको आपको पावर में लिखना है, कुछ नहीं लिखा तो 1, 2 लिखा तो पावर 2, 3 लिखा तो पावर 3। तो क्रोमियम 3 प्लस आयन Cr3 प्लस आयन, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, जितना आगे उसका नंबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2, तो पावर 2 डिवाइडेड बाय, यहां देखो Fe2 प्लस आयन और आगे कितना दिया नंबर उसका 3, तो Fe2 प्लस पावर 3। अब हम यहां पर कुछ नहीं करेंगे, इसका मोलर कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट कर देंगे, यहां पर और यहां पर दोनों जगह अपन क्या करेंगे, मोलर कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट कर देंगे। ऐसा करता हूं मैं, कहां ऊपर नोट कर लेता हूं ना, ऊपर का मेरे हिसाब से सभी ने नोट कर लिया होगा, नहीं करा होगा तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ऊपर का मिटा रहा हूं मैं, चलिए। तो अब क्या करते हैं अपन, इस फॉर्मूले में हमको निकालना है ई सेल। ई सेल कैसे निकालेंगे हम, E0 सेल की वैल्यू हमारे पास 0.30 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 6 लॉग बेस 10, हाँ Cr प्लस का कंसंट्रेशन क्या लिखा था मैंने, मिटा दिया है, Cr3 प्लस का कंसंट्रेशन लिखा था हमने 0.01 पावर 2 डिवाइडेड बाय, इसका कंसंट्रेशन कितना लिखा था हमने नीचे, Fe2 प्लस का कंसंट्रेशन क्या था हमारे पास,
Fe2+ का कंसंट्रेशन था 0.1 पावर 3, ठीक है। चलिए तो ऐसा करते हैं कि इतना नोट कर लो, मिटा के फिर मैं पूरा करता हूं। चलो तो देखो ई सेल इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे 0.30 और इसको इससे डिवाइड करेंगे अपन तो ये आएगा 0.009, है ना। 6 से डिवाइड करेंगे तो 0.009 लॉग बेस 10। यहाँ देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पावर 2 बार लिख देता मैं 0.01 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाय, ये 3 बार लिख देता पावर 3 है तो 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं अपन, क्या आएगा 10 टू द पावर -1 आएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। क्या हो जाएगा ई सेल इक्वल्स टू 0.30 माइनस 0.009 लॉग बेस 10 डिवाइड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 10 टू द पावर -1, ठीक है। 10 टू द पावर -1 आ गया। और हाँ ओ अपन ने गड़बड़ कर दी है यहाँ पर, देखिए ये कैलकुलेशन गड़बड़ करी है अपन ने, इसको सही कर लेते हैं। 0.44 माइनस 0. माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आएगा 1.18, ठीक है। 1.18, वहाँ आंसर अपन ने ई नोट सेल गलत लिखा है, सही कर लेना इसको 1.18। हाँ जोड़ घटाव गलत कर दिया था अपन ने, ठीक है। ये आएगा 1.18। चलिए तो अब क्या करें, ई सेल इक्वल्स टू 1.18 माइनस 0.009। अब ये देखो यहाँ पर लॉग का एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, मैं लिख देता हूँ लॉग का फॉर्मूला, लॉग बेस 10, ठीक है। लॉग बेस 10 पावर, अगर पहले इसका फॉर्मूला बताता हूँ लॉग बेस 10 का, इसकी वैल्यू आती है 1। लॉग बेस 10 क्या होता है 1, और लॉग का एक फॉर्मूला होता है लॉग बेस 10 x टू द पावर, अगर n हो तो ये पावर क्या हो जाती है आगे आ जाती है, मतलब फॉर्मूला हो जाता है n लॉग बेस 10x, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास। तो देखो यही करेंगे अपन, दोनों फॉर्मूले यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले यूज करूंगा यहाँ पर, देख लेना सभी लोग। मैंने क्या करा, पहले पावर को आगे लेके गया तो ये पावर आगे आ गई -1 और लॉग बेस 10 लॉग बेस 10 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, अभी बताई थी मैंने। तो क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 1.18 माइनस प्लस 0.009 लॉग बेस 10 की वैल्यू होती है 1। तो बात यहाँ पर खत्म हो गई, इसको जोड़ लो, घटा लो, जो भी आ रहा है आपका आंसर आ जाएगा। ई सेल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास 1.189 है ना, नोट कर लो। ये आ गया आपका ई सेल की वैल्यू और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको, मतलब एक क्वेश्चन ये तो आपको ही करना है, उसके अलावा एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, वही कैलकुलेट द ईएमएफ एट एट 298 केल्विन, या इस बार लिख देता हूं मैं 25 डिग्री सेल्सियस, बात एक ही, ठीक है। फॉर द इक्वेशन ये दी हमको, देखिएगा Zn2+, ये देखो सेल रिप्रेजेंटेशन में दिया हुआ इस बार आपको क्वेश्चन। Zn2+ का कंसंट्रेशन दिया हमको 0.001 मोलर और Cu2+ यहाँ पर कंसंट्रेशन दिया हुआ आपको 0.1 मोलर, दैट गिव्स Cu। वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। पोटेंशियल दिया मैं आपको, या इस बार क्वेश्चन में मैंने आपको ई नॉट सेल की वैल्यू सीधे दे दी है। ई नॉट सेल इक्वल्स टू दिया आपको 1.1 वोल्ट, ये मतलब आपको कैथोड एनोड करने की जरूरत ही नहीं है, ई नॉट सेल सीधा दे दिया, कुछ नहीं करना, वैसा ही है। सेल रिप्रेजेंटेशन इक्वेशन बना लेना, कैसे बनेगी इक्वेशन, Zn से बना है आपका ये Zn2+ और यहाँ पर ये Cu2+ से बना है आपका
Cu, ये सेल रिप्रेजेंटेशन से मैंने इक्वेशन बना दी। बस यहाँ पर आपको कंसेंट्रेशन भी दिए हुए हैं, ई नॉट सेल सीधा दिया हुआ, आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, ई नॉट सेल की सीधी वैल्यू रखनी है आपको। 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन पर दिया हुआ है, मतलब 0.0591 वाला फॉर्मूला सीधे लगाओगे आप, आंसर निकाल लेना। ठीक है, ट्राई करना सभी लोग ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो नर्स इक्वेशन के क्वेश्चन अपन ने रेडी कर लिए। आगे बढ़ते हैं अपन। एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ, जो है आपका इस टाइप का हाइड्रोजन वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन और ट्राई कर लीजिएगा, वैसा ही है लगभग मिलता जुलता ही। SN2 प्लस, SN2 प्लस, और साथ में दिया हुआ है आपको ये H प्लस H2 PT। अब इसका मतलब आपको, अगर आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा हुआ है, आपने शी पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ाया हुआ लेक्चर में, वहाँ पर आप समझ लेना ये है वही चीज़। इलेक्ट्रोड काय के हैं, हाइड्रोजन के हैं, लेकिन चूंकि हाइड्रोजन मेटल स्टेट में रहता है, लेकिन वो किसके ऊपर चिपकता है, प्लेटिनम के ऊपर चिपकता है, इसलिए उसको प्लेटिनम के साथ लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। तो प्लेटिनम से खास कोई लेना देना है नहीं हमारा, नॉर्मली अपन जो करते हैं क्वेश्चन वैसा ही है। यहाँ पर कुछ वैल्यू दी हुई है आपको, SN2 प्लस दिया हुआ आपको 0.05 मोलर। ठीक है, मोलर, और H प्लस का कंसंट्रेशन गिवन है हमको। हाँ, यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, हो सकता है आपको कि H प्लस का कंसंट्रेशन नहीं दे क्वेश्चन में, दे दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं दे तो आपको शी का, आपको पता है शी में मोलर कंसंट्रेशन अपन कितना मानते हैं, 1 मोलर, याद होना चाहिए आपको। H प्लस का कंसंट्रेशन कितना, 1 मोलर, दिया हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं दिया तो वैल्यू क्या रखनी है अपने को, 1 मोलर। और देखो आगे आपको दे देंगे, मान लो ई नॉट सेल इक्वल्स टू, ये ई नॉट SN2 प्लस बाय SN, ये तो दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है, SN2 प्लस बाय SN, ये आपको दिया हुआ है -0.14, ठीक है, 144। और मान लो कि सेकंड वाले का दिया ही नहीं आपको, सेकंड वाले की वैल्यू नहीं दी है, ई नॉट H प्लस बाय H2, ये दिया ही नहीं आपको, फिर क्या करोगे। इसलिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आना जरूरी है। ठीक है, कि अगर कंसंट्रेशन नहीं दिया तो आपको पता होना चाहिए कंसंट्रेशन क्या होता है, 1 मोलर, और अगर ये नहीं दिया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आपको पता है कि तो स्टैंडर्ड सेल है और इसका पोटेंशियल हमेशा कितना होता है, 0 वोल्ट, ये पता होना चाहिए आपको, क्वेश्चन में नहीं भी दे तो। बस इसके बाद तो वही कथा सेम, इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो। ठीक है, मेरे हिसाब से तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, मैं इसका आंसर बता देता हूँ इस वाले क्वेश्चन का, ट्राई करना सभी लोग। इसका आंसर आएगा आपका 0. इस सेल की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.104। ट्राई करिएगा सभी लोग, आपका आंसर आएगा ये। ठीक है, तो नोट कर लो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं अपन।